उस टाइम बहुत बड़ा फंक्शन होता है, मतलब 100 साल के बाद ये हो रहा है। आगे हस्बैंड वाइफ को अलग कर साली अच्छी नहीं लगती, आगे क्यों बैठी? अपने इन-लॉज को बैठने देती हूँ, नहीं बैठने देती हूँ, नहीं बैठने देती है, बिल्कुल नहीं बैठने देती है ना? है। मम्मी पापा पीछे बैठ कर रो रहे होते हैं, आपने देखा नहीं कभी? क्या है या इसने पहनना वो ये पहना तो ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज हमको सुबह सुबह ही जाना है, तो ऑब्वियसली इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठना था। और मेरी ना आंखें नहीं खुल रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो जैसे ही मैं उठी मैंने फटाफट से बैल्कनी का दरवाज़ा खोला और बैल्कनी में आ गई क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैंने सोचा तब तो आंखें खुलेगी, और जैसे मेरी आंखें खुली नहीं है, इतना सुंदर व्यू है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। A few moments later. तो लो जी, मैं रेडी भी हो गई हूँ। अच्छा कि मैं रेडी होगी। मैं नहीं जो सुबह 6 बजे की रेडी हुई हूँ। आपको तो चलो पता ही है हमें कि सुबह सुबह ही हो जाता है मम्मी, हम सब बड़ी मुश्किल से मायके का कोई फंक्शन आया है। हाँ। तो वैसे मैंने आप लोगों को बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम अपने मामू के घर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे देवी देवता का फंक्शन है। और फंक्शन क्या है ना, जब पहाड़ों में गांव बनता है, गाँव नहीं बेटे, गांव नहीं मंदिर बनता है। जब मंदिर बनता है तो मंदिर के ऊपर जो एक मतलब वो छत बोलते हैं, छत डलती है ना, वहाँ एक कुरुड़ लगता है। तो जब वो कुरुड़ लगता है वो मतलब पूरी उसके साथ लगाया जाता है, जैसे सायत बोलते हैं, मतलब पंडित जी उसकी वो देते हैं डेट वगैरह, तो उसके साथ लगता है। तो मतलब वो उस टाइम बहुत बड़ा फंक्शन होता है। क्योंकि मतलब 100 साल के बाद ये हो रहा है, तो अब आगे पता नहीं कब होता है। तो अभी उसके लिए हम सब रेडी हो गए और मामू करके सुबह से फोन आ रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मम्मी मासी मामू सबकी शाम से प्लानिंग चल रही है, हम ना इतने बजे आ जाएंगे, वहां मिलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो पर मिलने का तो पता नहीं कैसा रहेगा, रश बहुत होना। अच्छा। मेरे को नहीं लगता, पता नहीं कहाँ गाड़ियाँ लगाई जाएगी, कहाँ कैसे। चलो ठीक ऊपर है। से आसमान ने भी, भगवान ने भी नहीं, ऐसा अभी कर तो रखा देखो है। बारिश रुक गई, रात को हाँ, कितनी हो रही थी। अभी रुके पर दिन को भी रुकी रही। हाँ। देखो तब मजा आएगा। चलो जी, फिर मैं भी चलो, ढाटू सब ready पहनती है। हूँ। अच्छा, मुझे आप ढाटू सेलेक्ट करने में हेल्प कर दो और मैं उतनी देर बाल बांधती हूँ। चलो। तो ये मैंने ढाटू पहना है, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ अंदाजा जैसा निकला है। आई है ये कैंची फ्लॉप है मम्मी आपके पास? नहीं मेरी नहीं है, तेरे कमरे की कैंची। लो जी, तो रेडी हो गई मैं भी अब। रेडी हो गई मैं ज्वेलरी यही रखूँ या कुछ और पहनूँ? नहीं ठीक है, सिंपल सी। हाँ ठीक है, सिंपल सी छोटी सी। मैंने तो खुद भी नहीं पहनी। हमने कान में भी कुछ नहीं पहना, कान में तो कान में तो हाँ, कान में तो पहन ले, पर चलो फिर। बिंदी क्यों नहीं लगाई? बिंदी लगा क्या? बिंदी लगाना, बिंदी क्यों ओह भूल गई थी। चलो चलो आ गई आप, चलो मैं आ गई। तो अभी सब रेडी हो चुके हैं और मम्मी ने मेरे मैचिंग, बूट की चोरी हो चुकी है, जो मैंने मैचिंग बूट रखे थे। मैंने नहीं पहने हैं, पर वो मुझ पे शक बिल्कुल मत। तेरी बड़ी बहन ने पहने, तुझने भी मेरी ही पहने। पहने मैंने मम्मी के, बिकॉज ये ग्रीन थे, मुझे लगा ड्रेस के साथ जा रहे हैं कहीं। मैच कर रहा मैंने है। भी मैचिंग रखे थे, लेकिन ब्यूटीफुल वो चोरी कर दिया। ब्यूटीफुल। चोरी- मैंने भी मैचिंग रखे थे, पर वो चोरी कर दी। ओ मम्मी पापा मैचिंग है आज। हाँ जी, सब मैचिंग है। कभी निकलते हैं, बताओ खाली पैकेट क्यों लेके आई मैं? क्योंकि पापा यहाँ से नाशपतियाँ तोड़ के देंगे अभी फ्रेश। ओ माय गॉड। हाँ करती हूँ, चलो आ जाओ। लियो भी यहाँ तैयार है। चलो जी। तो अभी सब निकल रहे हैं और यहाँ पीछे नाशपति का पेड़ है, जो कि अभी कह रहे कि अभी मत खाइए, कच्ची होती है, पर मुझे कच्ची कच्ची पसंद है, इसलिए मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगी। ओ नमः शिवाय, चलो भागो, इस कीचड़ में मेरे जूते खराब ना हो। बाकी सब कुछ ठीक है, ढाटू खुल गया। रुक जा यार, इसको फिर से पहनूंगी। आओ पहले माल इकट्ठा करे। यहाँ है जी नाशपतियाँ जो मुझे चाहिए थी। मुझे ना घर से ये दिख रही थी, ये तोड़ने आई हूँ मैं खास। तो चलो। इसका साइज पता है, तेरे से भी बड़ा हो जाएगा क्या? जब इसका सीजन आएगा ना, हाँ। तो तेरे मुंह के जितना साइज बढ़ेगा। अच्छा, बहुत बड़ी होती है। रोहिंदी कैसे देख रही है? इसको भी नाशपति चाहिए। चाहिए? नाशपति नहीं चाहिए। देख मैं अभी क्या करने वाली हूँ, जैसे तू फोन रख रही है। मुझे पता कुछ ये फालतू सा वीडियो बना के मेरे ऊपर जोक बनाई, क्योंकि जहाँ मैं घुसी हूँ मैं आपको खुद ही दिखा लेती हूँ। मेरी बहन क्योंकि ना मुझे घर से दिख रही थी ये वाली नाशपति। लेने के चक्कर में कहाँ घुस गई? ये मेरी नाशपाती कच्ची मत तोड़ो बेटा, अभी कच्ची है। नहीं मम्मी, मुझे ऐसी हरी हरी सी अच्छी लगती है। जैसे खुद हरी हरी चली है आज बन के। हाँ, मैंने सोचा कि इस पेड़ में मैं कैमोफ्लेज हो जाऊंगी। अब कैसे आऊँ नीचे? ये तो जैसे गई थी वैसे। मम्मी को देख के छलांगा। यही से मारने नु क्या होगा? सिर्फ 6 फुट होगा। 6 फुट से भी कई ज्यादा है। तू 6 फुट छलांग नहीं मार सकती। बुढ़ी नानी मम्मी को दी। मैं गोदी, मम्मी को तोड़ियो नहीं परे मेरी। अपने ढाटू में बांध लिया अब इसको। नहीं रुको तो सही, मेरा ढाटू ही उतर गया, पेड़ में फंस के रह गया था।
पैकेट लाई थी मैं, वो पता नहीं कहाँ रख दिया। इसमें है तो हमारी बोतल तो इधर है मेरे ख्याल से। चलो इसमें डालो, इसमें डाल दे इसमें। अब बॉटल्स वाला है खोलो। कितनी सारी हो गई। कितनी सारी पता नहीं। रोजी की बोतल नहीं। अब ये पकी नहीं है वैसे, ये कितनी बड़ी होती है अम्मी? ये तो कार्तिक, ये बहुत बड़ी हो कार्तिक के जाती है। महीने में पकती है, जितना इसका मुंह है उतना। कार्तिक कौन है? कार्तिक के महीने में मतलब असोज काटती है। मम्मी का मतलब क्या? मेरे मम्मी ने इसे मुश्किल बोला। सच्ची होती क्या बोला? शोज? बड़ी होती है। हिंदी में अशौच होता है। हाँ, सितंबर? कार्तिक मतलब वो मेरे ख्याल से अभी कौन सा महीना है ये? जुलाई जुलाई। मम्मी हमारा जन्मदिन का महीना है ये। ये मंथ कैसे बोल सकते हैं? नवंबर तक। चलो चलो चलो। तो अभी मैं और मम्मी ने सोचा है, क्योंकि अभी मॉर्निंग वॉक का टाइम भी, इतनी सुबह हम निकल पड़े घर से, कि हम थोड़ा पैदल जाएंगे और आगे धार पे मिलते हैं सबको। बाकी आगे 3 गाड़ियाँ चली गई। हाँ 3 गाड़ियाँ इसलिए गई है क्योंकि सबको अपनी अपनी डायरेक्शंस में जाना है। तो हाँ वरना तो हम ऑलमोस्ट एक में आ ही जाते हैं। हाँ तो वहाँ को ऐसे ही लग रहा है कि अभी से ही कि अब हो गया, अलग अलग जाना पड़ेगा तो। और सेब की फसल भी हो चुकी है तैयार, पूरी तरह से तैयार नहीं है, पूरी तरह से तैयार होने को। मम्मी कितना टाइम है अभी सेब को? बस अब सेब तो मतलब जुलाई एंड और अगस्त की फर्स्ट वीक। मेरे दोस्त देख लो। हेलो, इनकी तो सबके साथ है दोस्त। उठ गए? स्कूल नहीं जाना अब? तैयार तो हुए नहीं तुम। बाहर आते थे ना ये बेचारे खेलने ना। हाँ मैंने बोला बेटा मुंह धो के आया करो, साफ सुथरे बन। सुबह लग रहा था कि मौसम अच्छा हो गया, बट अब फिर से धुंध आ रही है। एक तो मम्मी को जाने की जल्दी है, दूसरा मम्मी को ये कि बारिश नहीं होनी चाहिए। इंतजार कर रहे होंगे ना हमारा। हाँ बोलेंगे माँ बेटी इनके तो। अब क्या करें, मैं और मम्मी ना सबसे ज्यादा साथ रहा करते थे और अब सबसे कम टाइम हमको ही मिलता है। तो इसलिए मम्मी मेरे पीछे पीछे और मैं मम्मी के पीछे पीछे चला ही रहता है। हमारा साइड तो बिल्कुल साफ है, मौसम है ना। हाँ हाँ अब देखो वैसे तो शुभ माना जाता है, शगुन होता है, मतलब जिस टाइम वो पुरु लगेगा तब तो होगा थोड़ा। हाँ। और वैसे तो इतने देवी देवता मेहरबानी रखेंगे कि इतने लोग हैं। एंजॉय कर सकते। चल। बारिश ना आए। चलो जी, लेके प्रभु का नाम चलते, देखते क्या होएगा। बाकी हमारी गाड़ियाँ आ रही है और हम रुके हैं यहाँ वाइब करने। तो आज डिसाइड हुआ था कि 7 बजे निकलना है, तो रात को ही सबने पैकिंग वैकिंग कर ली थी और हम वेल ऑन टाइम है, सब बढ़िया चल रहा है। अभी 8:30 बजे हैं, हम आधे रास्ते में पहुँच गए हैं और हमको जाना जो नैना का नान का है उधर, मतलब गुड़िया गाँव। ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी थी। हाँ हम मतलब ऐसी छोटी ब्रेक ले रुके थे, खा भी रहे थे, यूं ठिठुर रहे थे। हाँ, और साथ में बारिश भी हो रही थी। थोड़े थोड़े तो भीग सब गए। बैठ चुके हैं और रोहिंदी भी बस आ ही रही है। मुझे थोड़ी गाड़ी स्टार्ट करो तब उसको लगेगा चल पड़े। अच्छा चला भी दूं थोड़ी सी। रोहिंदी निकल रहे हैं हम। आ गई। तो अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं और थोड़ी आगे जाके जहाँ पे हमारे मामू का घर है वहाँ पे वो सब भी मिल जाएंगे। आई गेस एक मामू मिलेंगे रोहिंदी अभी, है ना? कोई नहीं मिल रहे, हमें सब चले। Oh, no! तू तो बोल रही थी वो पहुँच गए अभी। तो वहाँ तो मिलेंगे मंदिर में। मतलब वहाँ के पास मिलेंगे एंट्रेंस पे कहीं। हाँ हम वहाँ पहुँच के मिलेंगे सबको। और मुझे एक और चीज़ याद आई कि लास्ट व्लॉग में रोहिंदी दीदी फ्रंट सीट पे बैठे थे और मैं पीछे बैठी थी, तो हमारे चैनल पे ऐसे कमेंट्स आए कि नैना तो सिर्फ रोहिंदी को ही बैठने देती है, अपने ससुराल वालों को नहीं बैठने देती है, ऐसा ऐसा। और रोहिंदी के व्लॉग में ऐसे कमेंट्स आए कि हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग कर दिया। हाँ कि हस्बैंड वाइफ को अलग कर दिया। साली अच्छी नहीं लगती, आगे क्यों बैठ गई? फिर हम इतना हंस रहे थे। देखो पहली बात तो ये रोहिंदी इसलिए बैठे थे क्योंकि उनके पास वेदा थे और हम ऑलरेडी पीछे 3 थे और बच्चा टाइट हो जाता है इसलिए, और वेदा आगे पीछे जा ही रही थी। आपको पता है बच्चे एक जगह नहीं बैठते। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने इन-लॉज को बैठने देती हूँ, नहीं बैठने देती हूँ, आई गेस वो हमारी फैमिली की इक्वेशन उनको पता है। बैठने देती है, बिल्कुल नहीं बैठने देती है ना? है। माँ बाप पीछे बैठकर रो रहे होते हैं, आपने देखा नहीं कभी? तो देखो ना उनको बुरा लगता है ना मुझे, तो क्यों बुरा लगेगा आगे बैठना। बट यस जैसे फिर मैं और रोहिंदी भी कल डिस्कस कर रहे थे, रोहिंदी कहती है यार मुझे ऐसा बोला, मैंने कहा मुझे ऐसा बोला, फिर हमें हंसी आई। मैंने कहा यार लोग किसी भी हाल में खुश नहीं है, मैं आगे बैठ रही हूँ तो भी दुखी है, पीछे बैठ रही हूँ तो मन भी सही दुखी है। होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए हमारा। हाँ कोई भाव गलत नहीं होना चाहिए। मैं तुझे गलत बताया, मेरे ब्लॉग में मुझे गलत हाँ मतलब मुझे तो यही फील हुआ। देखो लोग आपकी खुशी से चिढ़ते चलते हैं और आपको नीचे खींचने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ And- लोग
हाँ कुछ लोग। एंड ऑल्सो मुझे ना कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि जो लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं उनको रिप्लाई करो। यार करने के लिए तो मैं अच्छा खासे रिप्लाई कर सकती हूँ, बट मुझे क्या लगता है कि इन डायरेक्शन में जितनी कम एनर्जी दूँ उतना ही बढ़िया है। और ठीक है, मैंने एक सबक तो ले लिया इतने सालों में कि जब लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो मुझे हवा में नहीं उड़ना है, और जब बहुत बुरा बोल रहे हैं तो मुझे उदास नहीं होना है। सो वी आर लाइक फाइन। और दूसरी चीज ना, मुझे भी ये बोल रहे थे कि यार तुम्हारी बहन को इस टाइम तुम्हारी जरूरत है, वहाँ पहुंचो। कल मैं अपनी बहन से बात कर रहा था, शुभम और शिवानी से। तो शिवानी ने भी पढ़े होंगे, उसको भी, मेरे को वो बोलती है रजत मैंने तो अपनी वीडियो में मैंने अपनी परेशानियां बताई, अब उसमें तुम्हारा क्या वो रोल है। और दूसरी बात मेरे हिसाब से क्या है कि हमने उनको पूछा है कि नहीं, वो हम वीडियो थोड़ी बनाएंगे कि देखो देखो हमने कॉल किया, हमने पूछा, हमने ऐसा किया। हमारे व्लॉग्स आपको एंटरटेन करने के लिए, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, मस्ती, ये सब दिखाने के लिए। अगर हम गवाहियां देने लग जाएंगे ना, जो कि अभी भी हम गवाही वाला देनी पड़ रही है। नहीं, मेरे को इससे एक और बात याद आई। एक तो चलो शिवानी के लिए बोलते, और दूसरा क्या बोलते कि इधा जीवा से प्यार नहीं करते। ऐसा हो सकता है कभी कि इधा जीवा से प्यार नहीं कर सकते? ठीक है, देयर आर सम रीजंस कि हम बच्चों को नहीं दिखाते हैं व्लॉग में, बट ऐसा कतई भी नहीं हो सकता है कि हम उन बच्चों को प्यार ना करें। इतने प्यारे हैं वो हमको, और उनको कि हाँ उनको हम भी प्यारे हैं। और जैसे वेदा हमको नैना नैना बोलती है ना, वैसे ही उन्होंने भी नैना नैना बोलना शुरू कर दिया रजत को। चज्जत। और मेरे को पता मोस्ट कॉमन क्या चला है आजकल, हाँ? कि आप इधर को आओ यहाँ से। कि आप वेदा को नैना रजत क्यों बुलवा रहे हो, वो बड़े होके तमीज हमने सीखेगी। बोला है वो हाँ। और ऐसे नहीं करेगी, वैसे सबके नाम लेना शुरू कर दिया। और गुड़िया को दीदी क्यों बुलवाते हो, मासी क्यों नहीं बुलाते हो, और उसको आप कुकी क्यों बुला। It's okay, it's phase. My daughter is modern, she's Canadian, she's going to call them with name. बड़े होके सीख जाएंगे मौसा मौसी चाचा चाची, उसमें क्या है? और वो बच्चा तो हम- प्यार से बुला रहा है हमें तो बहुत और खुशी मौसी भी होती है। बोलती हो जब उसका मन हो। और बच्चों लाइफ में हर एक फेज आता है यार। हम भी बच्चे थे तो ऐसी हरकतें करते थे, तो अब क्या हम वो चीजें करते हैं जो बचपन में करते थे। बड़े होके तो सबको अकल आ जाती है। और हमारा सीख बच्चा जाते हैं। इतना प्यारा है, इतना समझदार है, उसको जैसे समझाया जाता है वो वैसे समझती है। तभी उसको ऐसे प्यार से आता है, तब कहती है नैना नैना, और हंसने भी लग जाती है। तो इतनी प्यारी चीज को हम क्यों रोके। सो यस, जजत एंड नैना। तो अभी के लिए मेरी बाजू थक गई है, हम पहुंच के मिलते हैं आपसे। बाप रे बाप, नॉन स्टॉप गाड़ियां ही गाड़ियां लगाई हुई है लोगों ने, और शायद ट्रैफिक भी है ही अब यहाँ पे। मंदिर, वो देखो मंदिर दिख रहा अभी ना हमको आइडिया नहीं हो रहा था कि मंदिर कहाँ जैसे, क्योंकि हम भी काफी टाइम बाद आ रहे हैं और यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियां लगी, इतना ट्रैफिक है। तो अब हमको पता चल रहा है कि हम पहुंच ही गए। देखो सामने यहाँ है मंदिर जहाँ कुरूड लग रहा है, और लोग कितने आए हैं भाई। जय माता दी। रजत यहाँ से नहीं उतर पाओगे, दूसरी साइड से आओ, या इस ये हैंडल पकड़ो या तो। नमस्ते जी। क्या करें, बोलो मासी मासी को हमारे भी तो करना। और चले फिर, आज दोनों बहनों ने पिंक पिंक पहना है। नमस्ते जी। थैंक यू जी। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। चलो चलो चलो। बड़ी बहन साहब ने मासी मेरे को करना था फोन। ये गलत डायरेक्शन देने वाले। वाह नैना, देख हमारी गाड़ी कितनी नीचे है। वो दिखेगी तो नहीं, बट उधर कहीं है, उससे भी पीछे है एक्चुअली। चलो जी। मासी को इस बात को गुस्सा आ रहा है कि तुमने गाड़ी इतनी दूर क्यों लगाई। नहीं, मम्मी कह रहे थे, वो ट्रक आ गया था इसलिए हम जल्दी जल्दी कर दिए। फिर ट्रैफिक लगना था तो आए हम पैदल। पहनने का मन कर रहा है, क्यों पहना फिर। ऊपर कैसे चल रहा है? लड़की है यार, लाइक योर सिस्टर। लाइक योर सिस्टर, इधर इशारा कर रहे, खुद भी तो पहना है। यस, तो ये लोग भी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे ना। ओ इधर बता, बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ी देर हुई। चलो जी, आप लोग कमेंट करके बताओ लड़की कितनी अच्छी लग रही है। शादी के लिए तैयार है कि नहीं? आज दोनों आप दोनों की
हमारी रहेगी तब तुम्हारी भी कब रहेगी। आज मम्मी और मासी तो बहुत खुश है। हम तो कितने टाइम बाद मिले? आज हमारे खुद भी मिले, पर देवी माता के प्रांगण में इतना बड़ा उत्सव फंक्शन हो रहा है। वाह वाह वाह। आपको पता है यू वर द लास्ट वंस जो जा सकते थे, इसके बाद अब नहीं जा सकते मंदिर में, अब पूजा हो रही है। चलो चलो एनी, हाँ, हम रजत और गुड़िया को कह रहे थे गाड़ी में चल पड़ो। एक्चुअली मेरा मन था कि हम गाड़ी से जाएंगे, मुझे पैदल नहीं चलना था, और वो लोग रुके ही नहीं, कहते नहीं नहीं इतना तो हम पैदल भी पहुंच जाएंगे। इसलिए एनी उनसे तेज पहुंचना है अब हमने, समझा? तो पता चले पैदल वाले हमसे पहले ही पहुंच गए। ओके बाय। पहुंच गए, मान तो दे देती। पहुंच गए मेन रोड पे, पहुंच गए। चलो जी, तो अब हम पहुंच गए हैं मेन रोड पे, अब उनकी वेट करते हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? बस बस, अच्छा मुझे लगा गाड़ी मड़वा दी तुम्हारी। फटाफट बैग पकड़ा रहा है कि ले जाओ। चले ठीक है, बाय बाय। तो अब हम आपसे घर पहुंच के मिलते हैं। 1 hour later. तो अभी हम रुके थे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सी जगह, मुझे बहुत पसंद है, जो कि एक बार हम पहले भी आए, हमने यहाँ पर ड्रोन फ्लाई किया था, और हम सोचे यहाँ पर कभी ASMR प्लान करेंगे, जो हमारा कुकिंग आता है रजत शर्मा ब्लॉग पे, कुकिंग ASMR, बिकॉज ये जगह ना बहुत ही बढ़िया है एकदम। बहुत सुंदर सुंदर रील्स भी बनाई है। हाँ, तो हमने अपने टाइम को यूटिलाइज किया। वैसे हम रुके थे ऐसे ही थोड़ी देर वाइब को सोक इन करने के लिए, बट हमको लगा यार पिक्चर्स लेते हैं, थोड़ी वीडियोस बनाते हैं। वो एक बार जगह देखो यार, ये देखो, ये एकदम ऐसा पॉइंट है, क्लिफ ना, और बैकग्राउंड में सुंदर सा माउंटेन व्यू दिखता है, और अभी तो फॉग है, बहुत ही बड़ी है। लड़की कहाँ से आ गई? ये कौन लड़की? मैं पूछती हूँ कौन है वो? कहाँ से आई है वो? ये लड़की, ये लड़की वैसा शिमला जाएगी ना, तो वैसे भी मैं और गुड़िया को बहुत कम टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ, वरना एक टाइम हुआ करता था कि हम 2400 घंटे साथ होते। 2400? हाँ, 2400 घंटे। 24 घंटे? उस टाइम पे ही रजत भी हमारे बीच में आया करते थे। चलो, और रजत इस टाइम पे अभी है ना, जैसे मैं और नैना साथ में बैठे थे ना, भी वीडियो बना रहे थे, तो ये गुस्सा कर रही थी, ले गए मेरी दीदी को। जब हम डेट करते थे तो ये साथ आता कबाब में हड्डी बन के, ये पीस। और शायद दीदी ने सबसे पहले मुझे ही बताया था रजत भैया के बारे में। याद है? वो फोटो डालूं मैं? गुड़िया इधर यहाँ जैसे डालता हूँ वो फोटो, जिसमें गुड़िया का ऐसा वाला है। मैंने ही किया था, जो कि दीदी आपने भैया अगर आपने वो डाला गुड़िया को ना झूठ झूठ कहानी बता दी। मैं कहा रजत तो बहुत बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट है, ये तो बड़े अच्छे बाल काटता है, और इसके बाद रजत ने यूं काट दिए यहाँ से सारे, और इसको भी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ये तो स्कूल जाती थी कि कैसे चोटियां में। और फिलहाल घर चलता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है, बारिश का भी मौसम हो रहा है। चलो 4 hours later. कैसी रही? बहुत बढ़िया। कब के निकले हम? आज का दिन बहुत ही बड़ा था वैसे। जब रुक रुक के आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर दिया है, बट ये हम सुबह भी बहुत जल्दी के उठे हुए थे, तो इसलिए भी ऐसा लग रहा है दिन बहुत बड़ा, जबकि भी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 4:30 हुए हैं। सो ये सभी सामान अनलोड करते हैं, फिर उसके बाद अभी बैंक भी जाना है। मैंने 5:30 बजे तक बोला उनको रुकने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी करो। हाँ। हमारे छोटे छोटे काम, और बैंक पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो चलो चलो, ये सामान निकालूं। ये लो एक ही कुशन। ओह, घर का कुशन। बढ़िया, आप कैसे हो? कब जैसे पहुंचे? मैं पहुंची थी 11:30। अच्छा 11:30। ठीक है, ठीक सोए थे? हाँ, सो लगी थी। मुझे लगा मम्मी, मुझे यही लगा मम्मी आए भी कि नहीं। यहाँ थोड़ी ठंड है। हाँ, ठंडा तो है। देख क्या बना है। हाँ, देखा मैंने। गुड़िया तो आती है पतीड़ में। ये ओह, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अरे वाह मम्मी, ये है आम की चटनी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और मैंने शादी के बाद ये पहली बार खाई थी, और फिर मम्मी को ये हो रहा था ना इस सीजन तो रहेगी तुम्हारी चटनी। मैंने देखा ही नहीं, रह नहीं गया तुम्हारा। ये खाएंगे चटनी आज। खानी उस टाइम हम ना पक्की, मतलब हुए नहीं थे तैयार, तो कच्चे थे थोड़े भी। बल्कि मैं और गुड़िया किचन तक आए, हमने पतीड़ देखे, फिर हम चले गए। हमें लगा पतीड़, और ये मुझे लगा था, मैंने आंटी को कहा था कि दाल बनाना, मैंने सोचा पीला पीला दाल ही होगी, मैंने खोल के भी मुझे भी यही लगा पहले। ये नैना ने स्पेशली पापा करके लाई है, खा कर तो देखो। चलो जी, अब हम टेक 2 के लिए रेडी है, और अभी हमको बहुत ज़रूरी आज बैंक पहुंचना था, एंड आई एम सो हैप्पी कि हम ऑन टाइम पहुंच जाएंगे। बस अब निकलते हैं यहाँ से, और काम वगैरह निपटा के फिर आपको बताती हूँ काम बना कि नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये बैंक तो है नहीं। एक्चुअली हुआ क्या कि
बैंक बंद हो गया, जबकि मैंने कॉल भी किया था, इसलिए हमारा काम नहीं हुआ। इसलिए मैं थोड़ा ग्रोसरी का सामान था वो लेने आ गई हूँ और रजत अपना जिम निकल गया है आज एक ही दिन में, वरना बहुत सारे काम हो जाने थे। बट चलो ठीक है, अब मंडे का वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले की दौड़ थी कि बैंक जाना है, अब घर आ गई हूँ तो सोच रही हूँ कि फटाफट से फ्रेश होती हूँ, फिर कुछ खाने के लिए बनाते अच्छा सा। तो इधर बनाया मैंने हलवा, पता नहीं क्यों बरसात के मौसम में मुझे हलवा खाने का बहुत मन करता है। और इस तरफ बन रही है सब्जी, और आज हमारे घर बनेगी आलू बीन्स की सब्जी। मम्मी कैसा लगा आपको हलवा? बहुत बढ़िया, साथ में चाय बिंगो कॉम्बिनेशन हो गया, इसके साथ कुछ नमकीन खाना पड़ेगा। ये तो है, पर हलवा अच्छा बना है। हाँ, आज मैंने दूध में सूजी वाला हलवा बनाया जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। गरम है। आ गए शादी से, चले चलो। What's up babes? Where is my meal? Where is my meal? हाँ, क्या हुआ तब तक रेडी। हाँ। कल मैंने ना कल किया, परसों की ब्लॉग में था, इसने बनियान में लिया था, मतलब था जो, तो पापा ने बोला, मेरे को बुलाया अंदर से, किधर आ, मतलब क्या हुआ, ये क्या है, मेरे को पहले समझ नहीं आया, ये क्या इसने पहना हुआ। मैंने बोला बनियान है, ये पहने तो ठीक है, मैं पहनूं तो नंगा। पापा को मैं जब घर में गर्मी होती है ना तो पापा बनियान में होते हैं, मैं पापा को बोलता हूँ पापा टी शर्ट पहनो, ऐसे लोग क्या बोलेंगे। मेरे को इतना डांटते, अब ये नंगा नहीं, पापा बिल्कुल बिल्कुल, ओए मैं पापा के सपोर्ट पे हूँ और क्या। तब ये मतलब मैं नंगा हूँ, नहीं है, मैंने समझाया इनको कि इसकी बॉडी है। ये तो बहुत गलत आप देख लो आपकी बॉडी, ये आपने बहुत गलत किया। ये ऐसे करके दिखा। कोई नहीं कुछ तो कहना चाह रहे हैं। कैमरा बंद कर दो, बोलेंगे पापा। अच्छा, खाना तुम्हारा तैयार है और मेरा खाना भी तैयार हो गया, मुझे बहुत भूख लगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगा बिकॉज थकान हो गई है। और इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, और कल का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जिसका आप लोग भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे, बट हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। तो कल नई एनर्जी के साथ, नई खुशखबरी के साथ, खबर के साथ हम आपसे मिलेंगे बहुत ही एनर्जी के साथ, और मम्मी पापा भी आए हैं। तो कल हम जाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह और आपको भी बहुत ही अच्छी खबर देंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कौन बोलेगा? लाइक से सब्सक्राइब तो आप खुद ही कर लोगे, बट अगर नहीं करोगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।